जय श्री सीताराम। 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और हम सभी का इंतजार अब खत्म हो रहा है। बहुत धूम धड़ाके का त्योहार का उल्लास, तपस्या का, साधना का समय, प्रेम का, भक्ति का समय, आनंद में डूबने का समय, माँ के साक्षात अनुभव मिलने का समय बिल्कुल नजदीक आ रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि नवरात्रि तो वर्ष में 4 बार आती है, लेकिन ये जो शारदीय नवरात्रि होती है इसका जन सामान्य में, इन जनरली जो जन सामान्य है, सामान्य लोग हैं, उनमें बहुत ज्यादा, यदि मैं कहूँ उत्साह, और उत्साह से ज्यादा कहूँ एक शब्द है अंग्रेजी का, क्रेज। हाँ, लिटरली क्रेज जिसको कहते हैं ना, वो क्रेज है, दीवानापन है शारदीय नवरात्रों का। और निसंदेह मुझ में भी दीवानापन है और आप सब में भी नवरात्रों का होगा, क्योंकि साक्षात माँ का अनुभव होता है इन दिनों में। अब देखिए, नवरात्रि आ रही है तो अलग अलग उपाय भी मैंने पिछले वीडियो में दिए हैं, खासतौर पर पहले दिन घट स्थापना के बाद में क्या किया जाना चाहिए। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने सारे विस्तार से आपके नौकरी, व्यवसाय, संतान प्राप्ति, परिवार की खुशहाली, पति पत्नी मतभेद, पढ़ाई लिखाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब के उपाय मैंने उस वीडियो में देखा रखे हैं, आप उसे देख सकते हैं अच्छे से। अब आज मैं बताने जा रहा हूँ पहले दिन के बारे में। वो उपाय भी पहले ही दिन का है, लेकिन वो ओवरऑल सारी चीजों को लेकर के उपाय है। लेकिन आज हम पहले दिन के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। देखिए, पहला दिन प्रतिपदा का दिन, प्रतिपदा या फिर एकम भी कह सकते हैं, प्रतिपदा भी कह सकते हैं, पड़वा भी कह सकते हैं, फर्स्ट डे को, जो कि 15 तारीख को है। दोपहर के 12 बजे लगभग 15 मिनट आगे 15 मिनट पीछे घट स्थापना होगी। हाँ, 15 तारीख को बहुत अर्ली मॉर्निंग में घट स्थापना का मुहूर्त है भी नहीं, दोपहर का ही मुहूर्त है, तो घट स्थापना होगी। जैसे ही घट स्थापना होती है 15 तारीख को, वैसे ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। अब नवरात्रि है तो निसंदेह दिन तो दिन, रातें भी जो है वो उत्साहवर्धक और तपस्या वाली भी होती है, साधना वाली होती है, मजे वाली होती है, आनंद वाली होती है। भाई, गरबा जो होता है वो रात के ही वक्त तो होता है। हाँ, माँ का दिन भर ध्यान करो, उपवास रखो, उनके नाम पे पूरा दिन भर दो, और रात के वक्त जो है एंजॉय करो। हाँ, नाचो गाओ, कोई पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि पहला दिन जो होता है, प्रतिपदा का जो दिन होता है नवरात्रि का, वो माँ के 9 रूप में से एक रूप, जिनका नाम है माँ शैलपुत्री। हाँ, शैलपुत्री, भाई शैलपुत्री नाम से स्पष्ट है, हिमालय, शैल मतलब पर्वत, हाँ, और पुत्री मतलब पर्वत की पुत्री। तो माँ गौरा जो है, माँ गौरी जो है ना, वो शैलपुत्री है, वो हिमालय की पुत्री है। तो शैलपुत्री का ही दिन ये पहला दिन होता है। और यदि शैलपुत्री का दिन होता है तो ये माँ का एक शांत रूप है। हाँ, ये माँ का एक वात्सल्य भरा रूप है। देखिए, माँ के कई सारे रूप हैं। हाँ, हमारी माँ के कई सारे रूप हैं। जैसे इन जनरल भी, नॉर्मली भी आपकी जो अपनी माँ होगी, सगी माँ होगी, उनके भी कई सारे रूप आपने देखे होंगे, मैंने भी देखे। कभी वात्सल्य का रूप होता है, कभी जो है क्रोध का रूप होता है, कभी प्रोटेक्शन का रूप होता है, मैं लड़ जाऊंगी किसी से, किसने मेरे बच्चे को कुछ बोला। कभी डांटने का रूप होता है, तूने ऐसा कैसे कर दिया, सट दिया। तो इस प्रकार से माँ के तो सब रूप हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारी माँ गौरा के, माँ दुर्गा के भी अलग अलग प्रकार के बहुत सारे रूप हैं, कई सारे रूप हैं। मतलब सिर्फ 9 रूप नहीं है, मैं आपको बताऊं, कई सारे रूप हैं। लेकिन फिर भी मुख्यतः 9 रूपों को यहाँ पर नवरात्रों में माना जाता है और इन 9 रूपों की अलग अलग पूजा की जाती है। तो पहला रूप कौन सा है? शैलपुत्री। शैलपुत्री जो है एक सौम्य रूप है। पहले दिन शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। इस दिन आपको क्या करना चाहिए? मैं हर किसी से ये कहूंगा कि 9 के 9 दिन मंदिर जरूर जाना है, माता जी के मंदिर जरूर जाना है। और यदि कहीं ऐसा हो रहा है कि नहीं जा पा रहे हैं तो भैया देखिए, पहले दिन और आखिरी दिन, आखिरी का मतलब होता है नवमी, इवन अष्टमी भी ऐड कर ले तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो प्रतिपदा का दिन, एकम का दिन, पड़वा का दिन, जो पहला दिन जिसे कहते हैं वो दिन, और एक आखिरी दिन नवमी का दिन, इन दिनों में माता जी के मंदिर जाना कंपलसरी होता है। तो पहले दिन 15 तारीख को माता जी के मंदिर में जरूर जाइए घट स्थापना के बाद, पहली बात। दूसरी बात, माता जी को लाल चुनरी जरूर भेंट करिए, लाल चुनरी देना ही देना है।
माता जी के लिए यदि आप घर से भोग बना के ले जाए, देखो घर से बना हुआ, बाहर से खरीदिएगा मत। पूड़ी बना लीजिए, 2 पूड़ी बनाइए, ज्यादा मत बनाइए। आप थोड़ा सा हलवा बना लीजिए। हलवा बनाना बहुत आसान होता है, सिंपल आटे का, जो गेहूं के आटे का हलवा, वैसे ही बना लीजिए। आपको और अच्छा बनाना है, काजू बादाम सब डालना है, आपकी मर्जी। बहुत सारा भोजन पकवान बनाना है, आपकी मर्जी। लेकिन पूड़ी, 2 पूड़ी और आटे का हलवा ही यदि आपने बना लिया, यही माता जी को सबसे ज्यादा प्रिय है, हलवा पूड़ी। तो इसका भोग लेकर के जरूर जाइए और वहां पर माता जी को भोग हलवा पूड़ी का जरूर लगाइए। चाहे आप कोई भी किसी भी उम्र के हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। माँ को फूलों की माला जरूर 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 अर्पण करना है, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। और एक मंत्र है माँ का, खास तौर पर पहले दिन करने के लिए। और इस मंत्र को आप दिन भर जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, जितना कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एटलीस्ट एक माला का जाप जरूर कीजिएगा। आपके मन में जो भी कामना है, मां से आप जो भी चाहते हैं, देखिए मां से एक तो सहज प्रेम होता है, लेकिन मां है तो प्रेम तो है बच्चे का, लेकिन फिर भी बच्चा चाहता भी तो है ना कि चॉकलेट दे दो, हाँ, कुछ और चीज दे दो, ये ला दो, है ना। हालांकि बच्चा इसलिए प्रेम नहीं करता मां से कि मां चॉकलेट देती है, इसलिए प्रेम नहीं करता, वो एक सहज प्रेम है, हाँ, नेचुरल एक लव है, नेचुरल एक बॉन्डिंग है। बट मांगेगा भी तो मां से ही ना, कहां जाएगा, मांगना भी तो मां से। तो नेचुरल प्रेम मां से करो, सहज प्रेम मां से करो, लेकिन मांगोगे भी तो मां से ही ना, कहां जाओगे, कहां जाना है, रास्ता ही नहीं है कुछ। तो मां से जो भी आपको मांगना है, जो भी मांगना है, नेचुरल प्रेम के साथ, ये जो है मंत्र आपको दे रहा हूं, आप जितना इस मंत्र का जाप कर सके उतना कीजिएगा। एटलीस्ट एक माला तो जरूर कर लीजिएगा, और एक माला से ज्यादा आप कर सकते हैं तो आप 3 माला कीजिए, आप 11 माला कीजिए, आप 21 मालाएं कीजिए, आप 51 मालाएं कीजिए, आप 101 मालाएं कीजिए, आप 108 मालाएं कीजिए, या फिर से रिपीट, 108 होगी तो फिर से रिपीट कर सकते हैं। 108 संपूर्ण हो गया, 108 माला संपूर्ण हो गई, फिर से रिपीट किया, 1 माला, 3 माला, 11 माला, 21 माला, जितना इस क्रम को आप दोहरा सकते हैं इस दिन, उतना आप दोहराइए। मुझे पता है कि बहुत भागदौड़ है, बहुत व्यस्तता है, बहुत आप जो है अपने बिजी लाइफ में बड़े परेशान हैं, लेकिन एटलीस्ट एक माला का जाप करिए, जो मैं मंत्र आपको यहां पर दे रहा हूं। और मंत्र क्या है? ओम शं शैलपुत्री देव्य नमः। फिर से दोहराऊं, ओम शं शैलपुत्री देव्य नमः। ये एक मंत्र था, है ना। इस मंत्र को आप जितना कर सकते हैं इस दिन उतना कीजिए। मंदिर में बैठ के नहीं कर सकते, मंदिर में बैठ के कीजिए। यदि मंदिर में नहीं बैठ के कर सकते, कोई बात नहीं, दर्शन करके घर आ गए या ऐसी जगह पर चले गए जहां आपको अच्छा लग रहा है। हाँ, रिस्पेक्टिव प्लेस होना चाहिए, जूता चप्पल ना पहने, मतलब अच्छा लग रहा है मुझे मेरी गाड़ी में, कार में अच्छा लग रहा है, जूता चप्पल पहन के बैठा हूं, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं। अच्छा लग रहा है का मतलब ये कि रिस्पेक्टिव प्लेस हो, शांत प्लेस हो, एक साफ सुथरी जगह हो, जूता चप्पल ना हो, जमीन पर आसन बिछा करके बैठिए। आसन बिछा करके नहीं बैठ सकते, पैरों में तकलीफ है, तो लकड़ी के कुछ स्टूल या लकड़ी की कुछ चेयर्स होंगी या थोड़ा सा ऊंचा कुछ स्थान होगा, उस पर आप बैठ जाइए। लेकिन सोफे पर, पलंग पर, बेड पर, जहां पर सारी गतिविधियां होती हैं, हाँ, जूता चप्पल पहन करके गाड़ी पर चलते चलते इस मंत्र का जाप नहीं करना है, एक बात। अच्छा, कई सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं, सर उपवास करना जरूरी है क्या? देखो, जरूरी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उपवास करें। कौन माँ कहती है कि आप मेरे लिए उपवास करो? कोई माँ नहीं कहती, तो ये माँ भी नहीं कहती। लेकिन क्या होता है ना, हमारे प्रेम को बताने का एक तरीका है। हर किसी के, हर बच्चे के प्रेम को बताने का उसका अपना एक तरीका होता है। अब ये तरीके जो है ना, ये बन गए हैं, ये तरीके बन गए हैं और ये शास्त्रोक्त तरीके हैं। भाई, उपवास दिन भर करना, जिससे कि तन शुद्धि। देखिए, उपवास से क्या होता है? उपवास से तन शुद्धि होती है, और निसंदेह आप एक दिन उपवास करके देखिए, मन शुद्धि भी होती है ना। तो तन शुद्धि, मन शुद्धि उपवास से हो जाएगी। तो यदि तो आप कर सकते हैं, जैसे आज के जमाने में किसी को डायबिटीज है, बहुत बिजी लाइफस्टाइल है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो निसंदेह नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि वो कर सकता है या कर सकती है, तो निसंदेह उपवास रखना चाहिए। कई सारे लोग कहते हैं उपवास में क्या खाना चाहिए। देखो, उपवास का मतलब होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को आराम देना, इसको कहते हैं उपवास।
हाँ, अब अब मुझे बड़ी हंसी आती है। लोग कहते हैं उपवास कर रहे हैं और दोपहर के वक्त या जो भी 3 4 5 बजे एक ऐसा वक्त लेते हैं कि भाई सुबह दिन भर उपवास किया और रात में भूख नहीं लगना चाहिए, उसके लिए अब ये वक्त है 3 बजे का 4 बजे का, इस समय बिल्कुल पूड़ियाँ बने, उपवास की पूड़ियाँ जो है वो बनेंगी आज बहुत अच्छी। और उपवास का आलू का हलवा, आलू तो चलता है उपवास में, आलू का हलवा जो है वो बनेगा और इस प्रकार की सब्जी जो है ये चलती है, ये बनेगी। और बहुत सारी तली हुई चीजें, वेफर्स बनेंगे, खासतौर पर आलू चिप्स, केले का चिप्स, केला। तो ये जो चीजें हैं ना, इनसे इनसे प्लीज परहेज कीजिए, फिर इससे बेहतर है तो उपवास ही मत कीजिए, कोई मतलब ही नहीं है इन सब चीजों का। इससे तो और आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक को बिगाड़ रहे हैं। तन शुद्धि तो होगी नहीं, मन शुद्धि भी नहीं होगी, तन खराब हो जाएगा इससे। तो तन खराब हुआ तो मन में और डिप्रेशन आएगा और चिंता तनाव बढ़ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल ना करें। हाँ, क्या करना चाहिए? क्या दिन भर भूखे रहे? वैसे भूखे रह सकते तो रहिए, लेकिन नहीं रह सकते तो क्या करना चाहिए कि आप जूस, कोई भी कोई सा भी फल हो, उस फल का जूस पीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, जूस जब आप पीते हैं तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बहुत काम करना नहीं पड़ता। जब बहुत काम नहीं करना पड़ता तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शांत होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यदि शांत रहा ना, आपका मस्तिष्क शांत रहेगा। मस्तिष्क शांत रहेगा ना तो विचार नहीं आएंगे, फिजूल के विचार नहीं आएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से साधना कर पाएंगे। हाँ, बहुत अच्छा महसूस कर पाएंगे। तो ढेर सारा जूस पी लीजिए आप। एक चीज ये, पानी ढेर सारा पीजिए। एक बात ये, आपको लगता है फल खा सकते हैं, आप सारे फल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फल खाइए। कोई फलों में कुछ ऐसा नहीं कि ये फल नहीं खाना, वो फल नहीं खाना, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी खाने से जरा बचिए। हाँ, यदि उपवास रख रहे तो, और यदि उपवास नहीं रख रहे तो कोई बात ही नहीं ना, फिर आप जो जैसा डेली रूटीन है वैसा फिर आप कर सकते हैं निसंदेह। ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। जूता चप्पल पहने ना पहने, अब यदि आपके लिए पॉसिबल हो तो पहनिए, पॉसिबल ना हो तो मत पहनिए। ये आपकी अपनी, अपने प्रेम, माँ को प्रेम बताने का तरीका है। हाँ, ये सब तरीके हैं। देखो, माँ को प्रेम बताने के तरीके, माँ ने ये नहीं कहा कि ये नहीं तूने किया ना तो तेरे को मैं श्राप दे दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने नवरात्रि में बालों को कटवा लिया, तूने नवरात्रि में शेविंग कर ली, मैं तेरे को श्राप दे दूंगी। ऐसा कुछ बालों को कटवाना, शेविंग ना करना, ये क्या होता था, माता जी में ही इतने व्यस्त हो गए, सुबह से लेकर शाम तक इतने व्यस्त हो गए कि आपके बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, कंघी नहीं हो रही है आपकी। अब तेल माथे पर, पहले तेल लगाया जाता, आजकल तो तेल लगाते नहीं है, सीरम लगाते हैं। तो पहले तेल लगाया जाता था माथे पर, वो नहीं हो रहा है, कंघी नहीं हो रही है। तो वो इस वजह से कंघी ना करना, तेल ना लगाना, या इस प्रकार से ये सारे नियम बना दिए गए। लेकिन ये कोई नियम नहीं है, इनसे माता जी रुष्ट हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को प्रेम दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आपका जो तरीका है प्रेम दिखाने का, आप उस तरीके से प्रेम दिखाइए। देखिए, मन को देखा जाता है, मेरी बात सुनिए, मन को देखा जाता है ना, तन को नहीं देखा जाता। आप तन से क्या कर रहे हो ये सब ठीक है अपनी जगह, मन से आप क्या कर रहे हो ये मुख्य होता है। तो आप मन लगा करके कार्य कीजिए। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, माँ के लिए मन लगा करके जो भी कार्य कर सकते हो वो कीजिए। हाँ, ये जो मैंने आपको यहाँ पर मंत्र बताया है, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई लिखाई करते हो, नौकरी व्यवसाय करते हो, आप चाहे घर में आपकी कोई समस्या चल रही हो, मतभेद चल रहे हो, पति पत्नी में प्रॉब्लम चल रही हो, या कोई और कामना हो, तो उस कामना के साथ दिन भर इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दिन भर इस मंत्र का जाप कीजिए, माता जी से प्रार्थना कीजिए कि हे माई, आप मुझे ये जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी विश है, वो आप विश मांग करके और माँ के सामने बैठ करके या माँ का ध्यान करके इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो निसंदेह माँ आप पर प्रसन्न होगी और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देगी, आपकी समस्याओं से आपको निकालेगी। शाम के वक्त गरबा कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, नहीं गरबा कर सकते तो एटलीस्ट जहां गरबा होता है वहां पर कुछ डोनेशन जरूर कर दीजिए। डोनेशन करने से क्या होगा, आप का जो दिया हुआ पैसा है वो उस जगह, चाहे बच्चियों या बच्चों को पुरस्कार देने के काम में आ जाए, चाहे उस जगह की जो डेकोरेशंस है, लाइटिंग है, वहाँ का गाने हैं, वहाँ के ढोलक हैं, उनको देने के काम में आ जाए, तो उसके लिए हो सकता है। कहीं ना कहीं माँ इस, ये भी एक प्रेम जताने का तरीका है। हाँ, सब प्रेम जताने के तरीके हैं, ये मेरा तरीका है। आपका क्या तरीका है? आप अपना इन्वेंट तरीका कीजिए, इन्वेंट कीजिए और वैसा आप कीजिए। आपका जो तरीका है उसको माँ पसंद करेगी। ऐसा नहीं डॉक्टर गौरव गीते ने बोला उस जगह उस किताब में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही तरीका सही है। आपके प्रेम करने का जो तरीका है आप वैसा कीजिए, उस तरीके को माँ पसंद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, अगले दिन के बारे में बात करेंगे। आज प्रतिपदा के बारे में हमने बात की। प्रतिपदा पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक पहले भी बनाया वो भी आप देख लीजिए, आज दूसरा वीडियो बनाया है ये भी आप देखिए। फिर हम अगले दिन के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।